नमस्ते, मेरा नाम सोमेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएन लाइव न्यूज। विधानसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसमें आप चुनाव संपन्न होने का मतलब सिर्फ मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है और अगले 10 तारीख के दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। ऐसे में कल तीसरे चरण का जो मतदान था वो जैसे ही संपन्न हुआ 6:30 बजे से, जैसे चुनाव आयोग का गाइडलाइन था उसी के अनुसार 6:30 बजे से जो एग्जिट पोल है विभिन्न चैनलों पर वो आने शुरू हो गए। विभिन्न जगहों पर विभिन्न चैनल पे एग्जिट पोल जब आए तो उसमें लगभग सभी संस्थानों ने अलग से ही एक कह सकते हैं कि महागठबंधन को बढ़त दिखाई है, जिसमें बीजेपी का जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जो एनडीए है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें सभी चैनल अपने अलग अलग दिखा रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि आपको सबको एक जगह करके दिखाएं ताकि आपको भी एक ही वीडियो में सब कुछ आसानी से मिल सके। तो ऐसे में हमने जब आंकड़ा निकाला तो देखा कि हर एक चैनल पे कुछ इधर उधर करके लेकिन सेम ही चल रहा है। ये चल रहा है कि महागठबंधन को बढ़त है और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जो एनडीए है वो सत्ता से बेदखल होता दिख रहा है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान बस है, चैनल अपने सर्वे के अनुसार दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल नहीं है। याद होगा आपको वाकया 2015 का, जब बीजेपी के जो नेतृत्व वाला एनडीए था उसे सब चैनलों ने बढ़त दिखाया था। बिल्कुल, लेकिन उस समय भी ये पासा पलटा, एग्जिट पोल गलत साबित हुए और सरकार बनी। आपको पता ही है कि उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार थे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो हम आज अपने स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी चंदन के साथ और जानेंगे सब जो चैनल्स हैं, सब जगह से जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसका क्या है विश्लेषण, ये करेंगे। चंदन, क्या है आज का विश्लेषण, ये जरा दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं चंदन और आपके सामने मैं जो एग्जिट पोल्स कई बड़े बड़े चैनलों के द्वारा आया हुआ है उस पर कुछ हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को सुनने के पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप YouTube पर जाएं और हमारे atnlive.in चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जो खबरें हैं वो आप तक हम पहुंचाते रहें और आप तमाम जो खबरें हैं मतगणना से लेकर के या एग्जिट पोल से जो भी खबर है वो आप तक मिले। हम शुरुआत करते हैं बड़े बड़े टीवी चैनलों की कि किन लोगों के द्वारा और किस तरीके से एग्जिट पोल्स दिखाए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल जो आए हैं उसको लेकर के बीजेपी और खास करके एनडीए जो खेमा है उसमें मायूसी देखी जा रही है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको जब सत्ता मिली तो उस सत्ता का जो सुख है उस सुख में बहुत कुछ आप भूल गए और गरीबों की जो समस्याएं होनी चाहिए, जो बेरोजगारों की समस्याएं होनी चाहिए, शिक्षा को लेकर जो समस्याएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के होनी चाहिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ और बिल्कुल हवाई की तरह सिर्फ सांप्रदायिकता का कार्ड कहें या फिर मोदी और नीतीश का नाम लेकर के लोगों को ये दिग्भ्रमित किया गया और जंगल राज की भी बात कही गई। लेकिन इन तमाम मुद्दे को गौन करते हुए और लोगों ने इस बार जो मत अपना दिया है वो कुछ चौंकाने वाले वाकई है, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, अगर हम एग्जिट पोल्स की अगर सुमेश हम बात करें तो एक दो अगर दिखाते तो हम मान लेते कि कुछ इसमें बदलाव हो सकती थी। लेकिन तमाम हो, एबीपी न्यूज हो या फिर आज तक हो, रिपब्लिक टीवी हो या फिर इंडिया टीवी हो, यहां तक कि आपको बता दें कि सभी लोगों ने 130 132 तक ही दिखाया है। लेकिन जो चाणक्य का एग्जिट पोल्स जो आया हुआ है, जो न्यूज 18 पे दिखाया गया है, वो 180 तक महागठबंधन को सीट दे दी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी है और कुछ ना कुछ जिस तरीके से तेजस्वी का एक जादू दिख रहा था सभा में, उसको लेकर के लोगों में कुछ बदलाव की भी बयार चली। कोरोना और उसके बाद से बाढ़, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहे। सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही थी सुमेश की, जो हम लोग लगातार क्षेत्र में जा रहे थे, लोग हम लोगों से पूछ रहे थे, तमाम वो व्यवसायी हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र के किसान हो, इनका यह कहना था कि अभी कोविड-19 से हम लोग निकले नहीं हैं, फिर चुनाव कैसे हो रहा है, क्यों नहीं सरकार चुनाव को 3-4 महीने तक टाल दिया, आगे लेकर के गई।
तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के हो सकता है कि नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और एक चीज और आपको बता दें कि ये खामियाजा एनडीए को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें बीजेपी और जेडीयू ये दोनों मिलाकर, या फिर वीआईपी है, हम है, ये मिलाकर के एनडीए है। तो ज्यादातर अगर लॉस हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी को अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो है नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान इस बात को लेकर के हो रहा है कि जहां 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 जेडीयू चुनाव लड़ी है, वहां वहां एलजेपी को चुनाव लड़ाया गया है। और जाहिर से जी, जिसे बीजेपी को बी टीम कहा जा रहा है, बीजेपी को बी टीम कहा जा रहा है, बीजेपी की बी टीम एलजेपी है। ऑन द कैमरा बीजेपी ने वोट कटवा पार्टी करार कर दिया, बिल्कुल, लेकिन इससे हमें नहीं भूलना होगा कि ये अंदर ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, ये बीजेपी के बी टीम की तरह काम की। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि एलजेपी ने कल दावा भी किया था ऑफ द कैमरा, एक ऐसे ही बातचीत में एलजेपी के बड़े नेता ने ये कहा है कि हमने जेडीयू को 60 सीटों पर हरवा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मायने रखता है, भले अब नतीजे क्या होते हैं। और देखिए, चिराग पासवान ने अभी कहा था कि नीतीश कुमार को जेल हम भिजवाएंगे। 7 निश्चय योजना में लगातार मंच से ये जो बयान दे रहे थे जिस तरीके से, और एनडीए में यानी कि नरेंद्र मोदी को वो अपना नेता मानते हैं, दिलों में बसते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। आपको हम सीवान जिले की अगर बात कर लें तो हम महाराजगंज सीट पे जब एलजेपी से टिकट लेकर के देवरंजन सिंह पहुंचे थे, उस समय नामांकन के दिन हमने कवरेज करने के लिए हम लोग, हमारी टीम वहां पे पहुंची हुई थी, और वहां पर जो स्थितियां दिखाई दी, वहां पे एलजेपी बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हमने सवाल भी किया था कि एलजेपी तो एनडीए से अलग हो चुकी है, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी के क्यों नारे लग रहे हैं? हमारे पास वो विजुअल्स उपलब्ध है, और जो पट्टे डाले गए थे वो बीजेपी के भी उसमें थे, यानी कि बीजेपी कमल के भी लेवल लगे हुए थे, जेडीयू कहीं कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग दबी जुबान से भी ऐसे भी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम थी जो एलजेपी थी। एलजेपी भले ही सीट ज्यादा लेकर के ना आए, लेकिन इतना तो जरूर है कि जेडीयू को भारी नुकसान, ज्यादातर नुकसान अगर कोई किया है तो वो की है एलजेपी, और उसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिला है। क्या लग रहा है, महागठबंधन को सीधा फायदा मिला है कि नहीं मिला है? बिल्कुल, महागठबंधन को सीधा फायदा मिला है, और ये कहावत भी सटीक बैठती है। एलजेपी का ये भी था कि न खाएंगे न खाने देंगे, बर्बाद कर देंगे। ठीक यही नतीजा हुआ है। और एक बात, भले ये आ गए हैं, इतने नतीजे आ गए हैं, 15 में भी यही हुए थे, फिर भी पासा पलटा, लेकिन हो सकता है पलट जाए। लेकिन इस बार जैसे कि नतीजे हैं, सबका ये है, माहौल है, रुझान है, ग्राउंड जीरो पर हम जब पहुंच रहे हैं तो उसके अनुसार लग रहा है कि शायद ही कोई चमत्कार होगा। देखिए चंदन, हम एक चीज और बताएंगे सोमेश आपको कि चिराग भले ही चिराग को ज्यादा जलाने की कोशिश कर ले, वो जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो जलने वाला नहीं है। हाँ, आप नुकसान कर सकते हैं, लेकिन चिराग की जो भविष्य होगी वो बिल्कुल अंधकारमय होगी, ये आपको हम बताते चले। क्योंकि आपने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लॉस किया है, तो ये आपको आगे चल करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आपको भी किसी जगह पे चाहेंगे पकड़ने का भी काम करेंगे। और आपने सीधा कह दिया था कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजवा कर रहेंगे। एक तरफ आपको बीजेपी से प्यार है, नीतीश कुमार से बैर है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कई तरह की जो बातें हैं, हम थोड़ा सा एग्जिट पोल्स में हम दिखाएंगे, जो बड़े बड़े चैनलों के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उस आंकड़े में हम दिखाएंगे। तो देखिए, हमारे पास जो आंकड़े हैं सोमेश, वो कुछ इस तरीके के हैं। जैसे इंडिया टीवी के जो आंकड़े हैं, उसमें आरजेडी को 85 सीटें मिली, आरजेडी को 85 सीटें, और कांग्रेस को तकरीबन 22 से 30 तक की सीटें मिली। तो ऐसे बीजेपी को भी उस तरह से दिया गया, जेडीयू को भी हुआ। एबीपी न्यूज के द्वारा दिया गया कि आरजेडी को 81 से लेकर के 89 सीट तक, यानी कि 89 तक, और कांग्रेस को दिया गया 21 से लेकर के 29 सीट तक। तो ये मिला करके अगर देख लिया जाए तो इधर 90 और इधर 30, ये 120 का आंकड़ा हो गया। उसके बाद से लेफ्ट में 6 से 13 सीट दिया गया है, तो ये 132 के आसपास का ये आंकड़ा लगभग जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पूरी बहुमत आ रही है, और पूरी बहुमत के साथ वो सरकार बनाने जा रही है महागठबंधन। लेकिन कांटे की टक्कर है, इसलिए कि बीजेपी और जेडीयू को भी जो दिखाया जा रहा है 74 और 46, तो लगभग ये भी 74 और 46 लगभग 120 सीट ये भी हो जा रहे हैं।
और अन्य अगर कुछ ले रहे हैं तो कुल मिला जुला करके ये भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर है और महागठबंधन का पलड़ा भारी जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाणक्य का जो एग्जिट पोल्स आया हो, जो न्यूज 18 का, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। 180 सीट वो दिखा रहा है कि महागठबंधन को आ रही है। पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें तो ऐसे में 180 सीट जो दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये एनडीए को खतरा करेगा। और इसी को लेकर के बिहार के जो एनडीए के लोग हैं उनमें मायूसी छा गई है। चारों तरफ यही चर्चा है कि क्या फिर से एक बार ये महागठबंधन की सरकार बनेगी। लोग तो तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि लोग, अगर महागठबंधन की सरकार आएगी तो छीनताई जैसी वारदात बढ़ जाएगी, अपराध बढ़ जाएंगे। लेकिन हम आपको जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक परिपक्व नेता के रूप में इस बार दिखाई दिए हैं, और ऐसे में शायद ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 15 साल लालू जी की सरकार थी और राबड़ी की सरकार, ये मिला करके जो लोगों ने जिस तरीके से उस सरकार में बहुत कुछ लोगों ने देखा है, वो स्थितियां उत्पन्न नहीं होगी। क्या लग रहा है सुमेश कि क्या वो स्थितियां तेजस्वी चाहेंगे, या फिर अब चाहेंगे कि एक नया बिहार बनाए और नीतीश कुमार से भी कुछ अच्छा करें ताकि आगे भी हमारा भविष्य जो है वो बरकरार रहे? जी देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि जो उसका जो अतीत है वो अतीत में जाए जहाँ पे उसकी निंदा होती हो। बहरहाल तेजस्वी यादव भी यही चाहेंगे कि कुछ अच्छा करे। जो भूल गलतियां जो हुई बड़ा अतीत में हुई है, पीछे भूल हुई है उनके जो माता पिता से, उन्होंने, हम माता पिता इसलिए कहें कि उन्होंने पहले भी माफी मांगा है। तेजस्वी यादव ने खुले मन से माफी मांगा था और कहा था कि जो हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं बिहार की जनता से। तो ऐसे में तेजस्वी यादव चाहेंगे कि फिर वो ऐसी गलतियां दोबारा न हो और ऐसा काम करे कि जनता एक बार फिर से, एक बार ही नहीं बार बार उनके अनुसार उनको सत्ता में आने का मौका। एक चीज और है सोमेश, ये एबीपी न्यूज हो गए, इंडिया टीवी हो गए, रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक ने भी दिखा दिया था कि 118 से 38 तक, यानी कि 118 से 138 तक महागठबंधन को सीटें आएंगी। एनडीए को दिखाया था 117 तक दिखाया था। लेकिन इन सभी बड़े बड़े चैनलों के बाद एक और जो आंकड़े आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। हालांकि किस स्थिति में, परिस्थिति में वो अपने आंकड़े लाए हैं, वो दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा यह दिखाया गया है कि बीजेपी जेडीयू यानी कि एनडीए को 120 से लेकर के 127 सीट मिल रही है, और महागठबंधन को दिखाया गया है कि 71 से लेकर के 81 तक, और अन्य में दिखाया गया 19 से लेकर के 27 तक। तो इनके हिसाब से फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन और जो चैनल्स हैं, जो भी बड़े बड़े जो भी चैनल है, टीवी चैनल, वो चाहे कभी बीजेपी के पक्ष में दिखाती हो या फिर बीजेपी के खिलाफ दिखाने वाली जो चैनल है, वो तमाम ऐसे चैनल, वो सारे चैनलों के द्वारा यही दिखाया गया कि फिर से अब एक बार तेजस्वी की सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उम्मीद इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि इतिहास गवाह रहा है 15 साल लालू जी की सरकार और 15 साल नीतीश जी की सरकार, उसके बाद फिर अब बदलाव। तो ये एक कहा जा सकता है कि इतिहास कुछ इस तरह का रहा है जिसको लेकर के लोगों में कई तरह की चर्चाएं हैं। और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये कई तरह के कोविड-19 जो माहौल चल रहे थे, बाढ़, ये ऐसी तमाम चीजें हैं। खास करके आपको बता दें कि जो हमारे जो शिक्षक हैं बिहार के, वो तो बिल्कुल परेशान थे सरकार से, और जिस तरीके से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सारे उनके जो वोट है वो टोटल महागठबंधन को गया है। तो जो भी स्थितियां जिस तरह से बन रही है, अगर उस तरीके से अगर देखा जाए, वाकई में जो एग्जिट पोल्स चैनल के द्वारा दिखाए गए वो सही हो, सटीक अगर निकले, तो 10 तारीख को तो सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो उस हिसाब से तो तेजस्वी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ अभी संदेह भी है, क्योंकि सरकार जो है किसकी बनेगी या कुछ कहा नहीं जा सकता है जब ईवीएम मशीन में जो उसमें मत है, लोगों के जो फैसले हैं वो बंद है। जब तक निकल कर सामने नहीं आएंगे, रिजल्ट सामने नहीं आएगा। कई बार एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं। बिल्कुल यही बात हम भी कर रहे थे। बार बार 15 का तीसरा, इस वीडियो में हमने तीसरी बार 2015 के एग्जिट पोल का जिक्र किया, इसीलिए कि एग्जिट पोल पर आप ज्यादा विश्वास न करें। एक्चुअल जो नतीजे आएंगे वो 10 को ही आएंगे। एग्जिट पोल बस अनुमान मात्र है, चैनलों ने, उसके लोगों ने अनुमान लगाया है और वो जनता के सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में होता है क्या, आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है कि धड़कनें तो तेज हो गई हैं, नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। कोई जीत के दावे जो ज्यादा से कर रहा था वो कम से करने लगा है, कोई कम से कर रहा था तो वो ज्यादा से कर रहा है।
तो समर्थकों में भी मायूसी देखी जा रही है। कहीं खुशी का जश्न मनाया जा रहा है इस एग्जिट पोल्स के बाद, तो कहीं गम का माहौल है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि धड़कनें जो है वो तेज हो गई है, और 10 तारीख को तो अब क्या होगा ये तो आने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। सोमेश, हाँ, कहते हैं ना कि दिल तो धड़कता है उनका एग्जिट पोल के आ जाने के बाद। मिलेंगे आपसे, बताएंगे और भी जो नतीजे होंगे उस दिन के भी आपसे हम एकदम से आपके साथ जुड़े रहेंगे और बताएंगे वो सभी नतीजे जो आ रहे हैं सबसे पहले। जी चंदन, और इसी नतीजे को देखने के लिए, तमाम मतगणना से जुड़ी A to Z खबरों को देखने के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम 7 बजे सुबह से 10 तारीख को बने रहेंगे आपके साथ। और काउंटिंग से जुड़ी एक एक खबरें, कौन विधानसभा से कौन जीतता है, कौन हारता है, कितनी से किसकी बढ़त होती है, यह तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप इन तमाम खबरों को देखने के लिए YouTube पर जाएं और atnlive.in को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के पेज पे जाएं, ATN न्यूज सिवान को लाइक करें, शेयर करें, और प्ले स्टोर में जाकर ATN लाइव को डाउनलोड करें। तमाम आपको सिवान जिले और आसपास की जो भी छोटी बड़ी खबरें होंगी मिलेंगी, और इसी तरीके से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम आपके कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हम चलें, आपके दुख और सुख तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आगे बढ़ते रहें। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। नमस्कार।